समाचार संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप का बड़ा गैंग पकड़ा। 2 युवतियों समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू नाम रखकर फंसाते लोगों को। शालीमार गार्डन की एक बिल्डिंग की पैठ समेत 5 दुकानों में लगी आग। 2 बिल्लियों की मौत, लाखों का सामान स्वाहा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश सिसोदिया ने कहा, पश्चिमी क्षेत्र से बनाई जाएंगी पार्टी 75 लाख सदस्य। भोवापुर से वार्ड नंबर 21 के पार्षद आनंद गौतम का निधन। मेयर ने नगर निगम में कराई कॉन्डोलेंस। मेवाड़ में गुरु शिष्य परंपरा विषय पर विचार संगोष्ठी आयोजित। जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराने वाला ही होता है गुरु। ईश्वर चंद इंटर कॉलेज में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर कंजोजिट विद्यालय रजापुर को समाजसेवी डॉक्टर संजीव त्यागी ने दिए 5 पंखे। गाजियाबाद शिक्षक दिवस पर छात्रों को बताया गया बाल मित्र केंद्र के कार्यों व महत्व के बारे में। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप का बड़ा गैंग पकड़ा। 2 युवतियों समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू नाम रखकर फंसाते लोगों को। मेरठ परतापुर थाना क्षेत्र में शादीशुदा युवक हनी ट्रैप गैंग की सदस्य का वीडियो कॉल पर चेहरा देखकर फिदा हो गया। होटल में कमरा बुक करके उसके साथ संबंध बनाए। इसी बीच गैंग के लोग होटल के बाहर पहुंच गए। युवक को गाड़ियों में बिठाकर जमकर पिटाई की। पत्नी और रिश्तेदार को फोन करके कहा कि 10 लाख रुपए नहीं दिए तो यह जेल जाएगा। युवक की तहरीर पर परतापुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 2 महिलाओं और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि परतापुर थाना क्षेत्र के एक शादीशुदा युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसके मोबाइल पर एक महिला का फोन आया। महिला ने किसी जरूरी काम से मिलने की बात कही। युवक ने उसका फोन काट दिया। कुछ समय बाद युवक ने महिला को कॉल करके पूछा कि उसका नंबर कहां से मिला है। महिला ने बताया कि आपका नंबर मेरी सहेली रूहीना उर्फ सिमरन ने दिया है। फोन पर बात करते करते दोनों में दोस्ती हो गई। वो बात करने लगे। महिला ने अपना नाम शालू शर्मा बताया। 3 सितंबर की शाम 6 को वह युवक से मिलने के लिए मेरठ आ गई। दिल्ली रोड रिठानी स्थित न्यू वैली होटल में दोनों ने कमरा लिया। युवक ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए। होटल से बाहर आए तो शालू ने कहा कि यहाँ तो मेरे भैया भाभी आ गए। होटल के बाहर एक स्विफ्ट गाड़ी और बाइक खड़ी थी। उन लोगों ने युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। दिल्ली रोड पर काफी देर तक घूमते रहे। पिटाई करते हुए 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने से जान से मारने की धमकी और दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। युवक ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल की बैटरी डाउन थी। ऐसे में उन लोगों में से एक व्यक्ति ने उसके मोबाइल से सिम निकालकर अपने मोबाइल में डाल लिया। फिर उस नंबर से युवक की पत्नी और उसके भाई से मोबाइल पर बात करके उनसे भी 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। वे आपस में एक दूसरे को सिमरन उर्फ रूहीना, आसिफ, अनिकेत, दीपक, फिरोज, फहीम के नाम से पुकार रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तेरे जैसे बहुत से लोगों से रुपये लिए हैं। युवक ने बताया कि आरोपियों में से एक बाउंसर दीपक निवासी ग्राम डिलना थाना भोजपुर और अनिकेत निवासी सैनिक कॉलोनी कसेरू खेड़ा लाल कुर्ती का रहने वाला है। बाकी सभी आरोपी दिल्ली के हैं। आरोपी उसको सड़क पर छोड़कर यह कहकर चले गए कि जल्दी से रुपयों का इंतजाम कर लेना, नहीं तो दुष्कर्म के मुकदमे में जेल जाएगा और सभी रिश्तेदारों के सामने बदनाम कर देंगे। शालीमार गार्डन की एक बिल्डिंग की पैठ समेत 5 दुकानों में लगी आग। 2 बिल्लियों की मौत, लाखों का सामान स्वाहा। गाजियाबाद शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की एक बिल्डिंग में 5 दुकानों में आग लगी। आग ने थोड़ी ही देर में भीषण रूप ले लिया। दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन पैठ की दुकान में फंसी 2 बिल्लियों की मौत हो गई, जबकि एक बिल्ली व कुत्ते को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। शालीमार गार्डन थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार व फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गई थी। जानकारी के अनुसार B23 मिनरल अपार्टमेंट के बेसमेंट शालीमार गार्डन 150 फुटा रोड की 5 दुकानों में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को आज दोपहर लगभग 2 बजे दे दी गई। एक दुकान में चिड़िया व बिल्ली अन्य जीव थे, जबकि एक में प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस। एक दुकान में पूजा सामग्री की व 2 दुकान अन्य सामानों की थी। टोटल 5 दुकानों में आग लगी। 13:50 पर फायर स्टेशन कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई।
शालीमार गार्डन में एक्सटेंशन 2 में एक बिल्डिंग है, उसमें लोअर ग्राउंड में कुछ दुकानें हैं जिसमें पूजा की दुकानें थी और एक पेट की दुकान थी, एक प्रॉपर्टी डीलिंग की ऑफिस था, उसमें आग लगी थी। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ फायर स्टेशन साहिवाल से, साथ ही 3 गाड़ियाँ फायर स्टेशन वैशाली से घटनास्थल पर आई। यहाँ आके देखा तो जो लोअर ग्राउंड में दुकान थी उनमें पूरी तरह से आग फैली हुई थी। 2 ब्रांच लगातार चलाते हुए आग को कोनों से बुझाया गया। साथ ही अपर ग्राउंड में ऑफिस में कुछ कुत्ते थे, उनको सकुशल रेस्क्यू किया गया। पेट की दुकान में 3 बिल्लियाँ रेस्क्यू के टाइम हम लोगों ने उनको निकाला है, जिसमें 2 बिल्लियाँ मृत अवस्था में पाई गई और एक बिल्ली को जिंदा निकाला। ऊपर कुछ नेट थे, उसमें कोई लोग फंसे हैं, कुछ ऐसा वो समय से सभी लोग बाहर आ गए थे, उसमें कोई फंसी और कोई जलाने की कोई सूचना थी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा, पश्चिमी क्षेत्र से बनाई जाएंगी पार्टी 75 लाख सदस्य। गाजियाबाद भाजपा संगठन ने समूचे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखते हुए बड़े ही जोरों से शुरुआत की हुई है। वैसे तो इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 2 सितंबर और प्रदेश में मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 3 सितंबर को संगठन के 8800002024 पर मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्य बनाकर की गई। गाजियाबाद सहित प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान में 2 सितंबर से ही कार्यकर्ता मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्य बनकर सदस्य बनाने में जुट गए। सदस्यता अभियान के विषय में पार्टी की तैयारी और पार्टी के लक्ष्य के विषय को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया मौजूद रहे। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने प्रेस वार्ता के दौरान महानगर में भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ संगठन के रचना के आधारभूत किया। भाजपा महानगर की 3 विधानसभाओं में मुरादनगर विधानसभा, शहर विधानसभा, साहिबाबाद विधानसभा, ग्राम और पंचायत क्षेत्र के आधारभूत भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य के लक्ष्य के साथ पूरे क्षेत्र से 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से जुटाने का आग्रह किया। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। मेवाड़ में गुरु शिष्य परंपरा विषय पर विचार संगोष्ठी आयोजित। जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराने वाला ही होता है गुरु। गाजियाबाद गुरु और अध्यापक में फर्क ये है कि अध्यापक सिर्फ अध्ययन कराने से जुड़ा है, जबकि गुरु अध्ययन से आगे जाकर जिंदगी की हकीकत से भी रूबरू कराता है और उससे निपटने से गुण सिखाता है। यह विचार मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने बतौर मुख्य वक्ता व्यक्त किए। वह मेवाड़ ग्रुप ऑफ विचार गोष्ठी में बोल रहे थे। गुरु शिष्य परंपरा विचार संगोष्ठी का विषय था। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि आज हमने अपने विद्यार्थियों को गुरु की महत्ता के बारे में बताने की आवश्यकता है। उन्हें अध्यापक और गुरु के भेद को समझाना होगा। हमें उनके यह बताना चाहिए कि अध्यापक क्या है और गुरु क्या है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अध्यापक गुरु में कैसे अलग है, गुरु और अध्यापक में से कौन बेहतर है। गुरु की धारणा मौलिक रूप से पूर्वीय नहीं भारतीय है। गुरु जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। शिक्षक, टीचर, मास्टर ये शब्द है, लेकिन गुरु जैसे कोई भी शब्द नहीं है। गुरु के साथ हमारे अभिप्राय ही भिन्न है। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाए तो हमें कई जगह पर अपने धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में गुरु की भूमिका, उनकी महत्ता और उनके पूरे स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में गुरु की भूमिका में थे। उन्होंने अर्जुन को न सिर्फ उपदेश दिए, बल्कि हर नाजुक वक्त में उसे थामा जब वह लड़खड़ाता नजर आया। ईश्वर चंद्र इंटर कॉलेज में शिक्षकों को किया गया सम्मानित। गाजियाबाद शिक्षक दिवस के मौके पर लालकुआ स्थित ईश्वर चंद्र इंटर कॉलेज में शिक्षक शिक्षिकाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति वी.के. शर्मा हनुमान मुख्य अतिथि एवं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय कौशिक ने मां सरस्वती के समक्ष ज्योति प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वी.के. शर्मा हनुमान ने इस मौके पर कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस संगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय संचालक संयोजक पवन त्यागी तथा प्रधानाचार्य आभा त्यागी तथा अन्य स्टाफ मौजूद थे। लगभग 45 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भोवापुर से वार्ड नंबर 21 के पार्षद आनंद गौतम का निधन, मेयर ने नगर निगम में कराई कॉन्डोलेंस। गाजियाबाद वार्ड नंबर 21 भोवापुर क्षेत्र के पार्षद आनंद गौतम का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में दुखद घटना पर शोक सभा की गई, जिसमें महापौर सुनीता दयाल, सभी पार्षदों एवं समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि उनके परिवार को इस असहनीय दुख क्षति को सहन करने की क्षमता प्रदान करे एवं धैर्य दे। दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि पार्षद आनंद गौतम 2 बार के पार्षद रहे हैं। उन्होंने सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष किया है। हमने अपने वार्ड के विकास कार्यों के लिए बहुत ही शालीनता से कार्य में सक्षम रहे हैं। कभी किसी से भी ऊंची आवाज तक में बात नहीं की। हमेशा अपने अच्छे व्यवहार के कारण सभी का प्यार प्राप्त किया। पार्षद आनंद गौतम के निधन पर नगर निगम परिवार बहुत ही दुखी है और नगर निगम परिवार सदैव उनके परिवार के साथ है। शिक्षक दिवस पर कंपोजिट विद्यालय रजापुर को समाजसेवी डॉक्टर संजीव त्यागी ने दिए 5 पंखे। गाजियाबाद शिक्षक दिवस के मौके पर कंपोजिट विद्यालय रघुनाथपुर विकास क्षेत्र रजापुर गाजियाबाद में समाजसेवी एवं डॉक्टर संजीव त्यागी द्वारा विद्यालय हित में, शिक्षक हित में व विद्यार्थी हित में विद्यालय के नए भवन के निर्माण में 5 पंखे प्रदान किए गए। विद्यालय के समस्त बच्चों ने उनका धन्यवाद किया। विद्यालय की तरफ से समस्त स्टाफ ने धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट किया। विद्यालय की तरफ से डॉक्टर संजीव त्यागी, नितिन सिंह इंजीनियर को मोमेंट प्रदान किया गया। इस अवसर पर राकेश प्रसाद, उमा शंकर यादव, सुनीता रानी, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर परवीन कुमार आदि मौजूद रहे। शिक्षक दिवस पर छात्रों को बताया गया बाल मित्र केंद्र के कार्यों व महत्व के बारे में। गाजियाबाद समाधान अभियान और इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी के चुप्पी तोड़ हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक दिवस के अवसर पर दिवाकर मॉडल पब्लिक स्कूल श्याम पार्क के अध्यापक अमित, अन्य सहायक अध्यापक और स्कूल के छात्रों को बाल मित्र केंद्र साहिबाबाद थाना पर आमंत्रित कर छात्रों को शिक्षक के महत्व और उनके द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत कराया गया। बाल मित्र केंद्र की कार्यप्रणाली से बच्चों को परिचित कराया और छात्रों के द्वारा अध्यापकों का सम्मान कराया गया। साथ ही समाधान अभियान संस्था की संस्थापक अर्चना अग्निहोत्री द्वारा छात्रों को सुरक्षित रहने के नियम, बाल यौन उत्पीड़न से कैसे खुद को बचा सकते हैं, इस विषय में भी जानकारी दी। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।